हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी बड़ी हॉरर फिल्म के बारे में जिसको देख के आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, बट मैं उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। एंड इस मूवी का नाम है हैचिंग। वैसे तो आपने कई सारी हॉरर फिल्म्स देखी होंगी, बट ये टोटली डिफरेंट मूवी है। एंड इस मूवी को समझने के लिए आपको अपने कान और आँख के पर्दे खुले करने होंगे। एंड आई मस्ट टेल यू कि अभी तक की मैंने देखी हुई हॉरर फिल्म में से ये टोटली डिफरेंट एंड सुपर मूवी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जिनमें मॉम, डैड एंड उनके 2 बच्चे होते हैं। बेटी का नाम होता है तनिया एंड बेटे का नाम होता है मतियास। मदर ब्लॉगिंग किया करती है और फादर जो है वो घर पे ही मिनिएचर बनाते हैं या फिर म्यूज़िक करते हैं। एक दिन उनके घर के अंदर एक रिबन बर्ड आ जाता है जो कि घर की सारी चीज़ों को गिरा देता है और तोड़फोड़ कर देता है। उसे देख के मॉम काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उस बर्ड को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद तनिया उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जो कि उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आ गया होता है, वो बर्ड को लेती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसे बाहर डस्टबिन में फेंक आती है। बट फिर भी बर्ड थोड़ी हलचल कर रही होती है क्योंकि वो थोड़ी ज़िंदा होती है। फिर उनके घर के साइड में एक फैमिली शिफ्ट होती है और वहाँ रेटा नाम की एक लड़की आती है जिसकी पहचान तनिया से हो जाती है। रेटा के पास एक डॉग होता है। तनिया उसे खेलने के लिए जाती है तो वो डॉग उसे काट लेता है। फिर तनिया बहुत गुस्सा करती है लेकिन वो दिखाती नहीं है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और फिर रात में हम देखते हैं कि मतियास जो कि काफ़ी ज़िद्दी लड़का होता है, मॉम को लोरी सुनाने के लिए बोलता है। बट जब भी मॉम लोरी सुनाने लगती है वो उन्हें और ज़ोर से सुनाओ और ज़ोर से सुनाओ ये कहने लगता है। तभी मॉम काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फिर तनिया उसे लोरी सुना के सुला देती है। और फिर हम देखते हैं कि मॉम तनिया पे अपकमिंग जिमनास्ट बनने के लिए यानी कि कंपटीशन के लिए बहुत प्रेशर देती है। रात में जब तनिया सोने लगती है तो उसे रिबन बर्ड की आवाज़ आने लगती है। तब वो घर के बाहर जाती है और डस्टबिन में देखती है तो वो बर्ड जो कि ज़िंदा होती है वो तड़प रही होती है। फिर तनिया एक पत्थर लेके उस बर्ड को मार देती है और उस बर्ड को उस दर्द से राहत दे देती है। तभी उसे पास में एक घोंसला दिखाई देता है और घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। फिर वो समझ जाती है कि शायद ये अंडा उस बर्ड का है, इसलिए वो बर्ड इतना तड़प रही थी। फिर वो घर में किसी को भी बिना बताए उस अंडे को अपने घर में लेके जाती है और उसे संभालने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि तनिया जिमनास्ट कर रही होती है बट उसका उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है क्योंकि जिमनास्ट बनने का सपना तो उसकी मॉम का था और उसे उसकी मॉम कंट्रोल कर रही थी। इनफैक्ट घर के सभी लोगों को उसकी मॉम ही कंट्रोल करती थी। बट तनिया तो हमेशा से उसकी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी, बट अपने माँ की वजह से वो ऐसे कर नहीं पाती थी। बट वो एक दिन तभी गुस्सा हो जाती है जब वो अपनी माँ को अपने बीएफ को किस करते हुए देख लेती है। बट उसकी माँ उसे समझा देती है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसे पहली बार उस लड़के से प्यार हुआ है। तनिया थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है बट अपने माँ से प्यार मिलने के लिए वो प्रिटेंड करती है कि सब कुछ ठीक है। अब मॉम बिजनेस टूर के बहाने बीएफ के साथ जाने लगती है। उसके पापा का तो सब कुछ पता होता है, फिर भी वो हमेशा चुप ही रहते हैं। फिर तनिया के पड़ोस में आई लड़की यानी कि रीटा उसके स्कूल में एडमिशन ले लेती है और वो एक परफेक्ट जिमनास्ट होती है। सारे स्टंट वो बहुत इजीली कर लेती है। जब तनिया की मॉम इसे देखती है तो वो बहुत जेलस फील करती है और तनिया को बोलती है कि वो उसकी कॉम्पिटिटर है और उसे रेटो को हराना है। बट जबकि रेटा के मन में ऐसे कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी तनिया की मॉम उसे तब तक प्रैक्टिस कराती है जब तक वो सीख ना जाए। इस वजह से उसकी हथेली भी छिल जाती है, लेकिन वो केयर नहीं करती और उसे प्रैक्टिस कराती रहती है जब तक वो परफेक्ट नहीं बनती। फिर तनिया नोटिस करती है कि उसका जो रिबन बर्ड का एग है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, और वो उसे अपने बैग में छुपा देती है और देखती है कि दिन ब दिन अंडा बढ़ते ही चला जाता है और जब वो अंडे को छूती है तो अंदर से लाल कलर की रोशनी बाहर निकलती है। फिर एक दिन उसकी माँ अपनी पुरानी तस्वीर देख रही होती है जब वह आइस स्केटिंग किया करती थी और तभी उनके पैर में चोट लग जाती है, इसलिए वो कभी चैम्पियन नहीं बन पाती है और इसीलिए वो तनिया पे इतना फोर्स करती है और
ब्लॉगिंग के ज़रिए खुद को खुश करने का प्रयास करती है। फिर वो अपने दोस्त को एक दिन बताती है कि जितना खुश वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ में है, उतना खुश वो किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं होती है। और इनडायरेक्टली वो उसे बताती है कि बिज़नेस टूर के बहाने वो और एक बार उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली है। इस बात पे तनिया बहुत उदास हो जाती है और उस अंडे पर सर रख के रोने लगती है। अब वो अंडा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और जैसे ही तनिया उस अंडे पे सर रख के रोने लगती है, उसके आंसू अंडे पे गिरने के बाद अंडा वो आंसू सोख लेता है और अंदर से टूटने लगता है। फिर उस अंडे से एक ऐसी चीज़ बाहर निकल के आती है जो ह्यूमन और बर्ड का एक कॉम्बिनेशन रहती है, और उस क्रिएचर को देख के तनिया थोड़ा डरने लगती है। फिर वहाँ पे उसके डैड आते हैं और उनकी आवाज़ सुनने से क्रिएचर डर जाती है और वो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकल जाती है। इस वजह से उसको चोट भी आती है, क्योंकि अगले दिन मिरर के टुकड़े साफ़ करते टाइम मिरर के टुकड़ों पे खून लगा हुआ था। और फिर तनिया अपने डैड को बोल देती है कि वहाँ पे कोई एक बड़ी सी बर्ड आ गई थी। और फिर अगले दिन वो क्रिएचर तनिया के रूम में आ जाती है, जिसे देख के तनिया काफ़ी डर जाती है। बट क्रिएचर तनिया की नकल उतारने लगती है। तब फिर तनिया समझ जाती है कि वो बर्ड उसे अपनी माँ समझ रही है। वैसे तो क्रिएचर दिखने में बहुत ही डरावना दिखता था, लेकिन फिर भी तनिया उसका बहुत ख्याल रखती है। उसे छोटे बच्चों जैसे नहलाती है, फिर अपने बेड के नीचे सुला देती है। एंड देन वी रियलाइज़ कि तनिया एंड क्रिएचर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रात में रेटो का डॉग बहुत भौंक रहा था और फिर तनिया के मन में आता है कि वो उस कुत्ते को यानी कि डॉग को मार दे। और फिर क्रिएचर उस डॉग का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर वही सर वो तनिया के पास में रख देता है, जिसे देख के तनिया काफ़ी शॉक हो जाती है और फिर वहीं पे वॉमिट कर देती है। और फिर क्रिएचर उसी वॉमिट को खा लेती है, बिल्कुल जैसे कि एक चिड़िया का बच्चा अपनी आप से खाना नहीं खा सकता, उसकी मॉम उसे चोट से खिलाती है। एग्जैक्टली वो क्रिएचर भी वैसा ही करता है। इसे देख के तनिया काफ़ी शॉक भी हो जाती है। अब मेतियास महसूस कर लेता है कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब तनिया उस बर्ड को नहला रही होती है, मेतियास को बाथरूम जाना होता है और वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर भी तनिया डोर नहीं खोलती है। और ये सब कुछ वो अपने डैड को भी बताता है। फिर डैड और मेतियास तनिया के रूम में आता है तनिया को पूछने के लिए, लेकिन बेडशीट पे लगा ब्लड देख के वो चुप रह जाते हैं, क्योंकि शायद तनिया की पीरियड साइकिल भी शुरू हो गई थी। और फिर जब वो क्रिएचर के लिए बर्ड फूड लाने के लिए शॉप में जाती है, तब वहीं पे उसे रेटा मिलती है और फिर दोनों साथ साथ घर आते हैं। तभी रेटा उसे बताती है कि उसका डॉग मिसिंग है और इसके लिए वो पैम्पलेट भी चिपका रही है। अब उसे क्या पता था कि उसका डॉग को क्रिएचर ने मार दिया है, लेकिन ये बात मतियास को पता होती है, क्योंकि डॉग को कैरी करते हुए मतियास तनिया को देख लेता है। और अब तक उनकी माँ, जो बिज़नेस टूर के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई थी, वो वापस आ जाती है। और फिर आने के बाद वो अपने हस्बैंड पे बहुत सारा प्यार जताती है, जैसे कि कुछ भी हुआ नहीं है, और तनिया को भी गिफ्ट देती है, लेकिन मतियास को कुछ भी नहीं देती है। तो मतियास काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से में मतियास डेड डॉग की बॉडी को वहाँ पे लाके पटक देता है और कहता है कि ये सब तनिया ने किया है, और कहता है कि रेटा का डॉग मरा नहीं है या फिर खो नहीं गया है, बल्कि तनिया ने उसे मारा है। तभी तनिया मतियास पे बहुत गुस्सा हो जाती है और मतियास उसे धक्का मार देता है, जिससे वो गिर जाती है। गिरने के बाद तनिया क्रिएचर की स्टेट में चली जाती है और तभी वो मतियास पे हमला ही करने वाली होती है। तभी उसकी माँ आके उसे थप्पड़ मार देती है एंड देन वो रियलाइज़ करती है कि कुछ गड़बड़ हुई थी, बट देन अभी सभी नॉर्मल है। और फिर मतियास सबको बताता है कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन कोई उसकी बात मानता नहीं है। और देन उसके बाद वो उस डॉग को वापस दफना देते हैं। उसके बाद वो क्रिएचर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती है, जैसे कि एक बर्ड की होती है। और फिर तभी उस रूम में तनिया की मॉम आ जाती है
और फिर वो बेड के नीचे देखने लगती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तभी वो जाके कबर्ड चेक करती है। तब वो देखती है कि वो ड्रेस फटा हुआ है जो कि उन्होंने तनिया को एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया था। और वो भूल जाती है कि घर में कोई चोर भी हो सकता है, या फिर ये जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी होती है, और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब तनिया की मॉम का ये बिहेवियर साफ साफ दर्शाता है कि उसको अपनी फैमिली की नहीं बल्कि उस ड्रेस की पड़ी थी जो कि उन्होंने गिफ्ट दी थी। ये देख के तनिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और क्रिएचर को कबर्ड में ही लॉक कर देती है। कबर्ड में लॉक होने के बाद वो क्रिएचर काफ़ी उदास होकर चिल्लाने लगती है, बर्ड की तरह आवाज़ें निकालने लगती है। लेकिन तनिया, जो कि इनडायरेक्टली उसकी माँ ही होती है, उसे वापस अनलॉक कर देती है और फिर बर्ड फूड खा के वॉमिट करती है और क्रिएचर उसे खा लेती है। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि जो प्यार तनिया अपने माँ से चाहती थी, जो कि उसे कभी नहीं मिलता है, वो उस बर्ड को देने के लिए ट्राई करती है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तनिया और उस क्रिएचर में कोई ना कोई कनेक्शन रहता है। जैसे जैसे तनिया किसी के लिए कुछ फील करती है, वैसे ही वो क्रिएचर भी फील करता है। तनिया अपने मॉम से उसको प्यार करने की एक्सपेक्टेशंस रखती है, जो कि उसकी मॉम बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है। एंड देन क्रिएचर वो फील कर लेता है और फिर उसकी मॉम के पास जाने लगता है। तभी मतियास उसे देख लेता है और फिर क्रिएचर तनिया के मॉम के पास चला जाता है और उस स्कार को टच करता है जो कि उन्होंने आइस स्केटिंग करते वक्त उनको लगा था, और फिर उनके हाथ को भी टच करता है। देन तनिया की मॉम की नींद खुल जाती है और वो अपने हाथ पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ देखकर बहुत डर जाती है और नाइफ लेके बाहर आती है। तभी मतियास वहाँ पे आता है और कहता है कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ है जो कि तनिया को पता है। तो मॉम को लगता है कि ये मतियास की शरारत है। तभी हम देखते हैं कि क्रिएचर को ठंडी लग रही होती है और फिर तनिया उसे अपने कपड़े पहना देती है। अब धीरे धीरे वो बर्ड एक इंसान की तरह दिखने लग रही थी। तनिया उसके बाल भी बनाती है और उसे ब्यूटीफुल भी कहती है। जितना प्यार तनिया अपने माँ से चाहती है, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं मिलता है, वो उस क्रिएचर को देने लगती है। फिर स्कूल में जब रेटा एंड तनिया साथ में स्टंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी कोच एंड तनिया की मॉम होती है। वेल्स रेटा तो अपना स्टंट काफ़ी अच्छे से पूरा कर लेती है, लेकिन तनिया थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है। और फिर तनिया के मन में रेटा के लिए अजीब सी चीज़ें आने लगी जो कि उसके मॉम ने ही उसके मन में डाली थी। और फिर रेटा अकेली ही पैदल घर पे जाने लगती है। देन तनिया रियलाइज़ करती है कि वो क्रिएचर एंड तनिया आपस में जुड़े हुए हैं, और जो कि तनिया के मन में ये ख्याल आया है तो रेता मुसीबत में है और वो उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे चली जाती है। और तब वो देखती है कि वो क्रिएचर रेता पे हमला ही करने वाली होती है। अब वो क्रिएचर किसी बर्ड नहीं बल्कि रेता की तरह ही दिखाई देने लगती है। फिर जब तनिया घर पे आती है तो देखती है कि क्रिएचर की चोंच वहाँ पे टूटी पड़ी है। फिर एक दिन तनिया की मॉम उसे अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को मिलाने के लिए लेके जाती है। बॉयफ्रेंड के घर पे जाने के बाद वो देखती है कि उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। उसका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जो कि तनिया की मॉम बहुत ही अच्छा घर बताती है, और वो यहाँ पे पुरानी लकड़ियाँ या फर्नीचर रेनोवेट करने का काम करता था। फिर हमें पता चलता है कि तनिया की मॉम का जो बॉयफ्रेंड है, उसकी बीवी ने डिलीवरी के टाइम पे ही अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन तनिया की मॉम उस बेबी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और उसे काफ़ी प्यार भी करती है, जो कि वो तनिया को कभी नहीं करती। फिर वो अपने घर पे चले आते हैं और फिर तनिया सोने लगती है। क्रिएचर भी उसके साथ उसके बेड पे सो जाता है। तभी सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम घर पे एक फ़ोन आता है और मॉम फ़ोन पिक करती है। तब उसे पता चलता है कि रेता पे किसी एनिमल ने हमला कर दिया है और रेता काफ़ी ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में भी एडमिट है।
तभी हम देखते हैं कि तनिया अपना ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं कर रही होती है और फिर मॉम का बॉयफ्रेंड उसे कुछ कहता है, वो हंसने लगती है। तनिया पहली बार ही इतना खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और सबको कंट्रोल करती है। फिर तनिया को रियलाइज़ होता है कि रेता के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है और फिर वो रेता को मिलने हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। तनिया को वहाँ देख रेता बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि अब वो क्रिएचर सेम तनिया की तरह दिखने लगता है और रेता को लगता है कि तनिया ने ही उसके साथ ये सब किया है। लेकिन तनिया काफ़ी डर जाती है और घर पे आ जाती है और फिर क्रिएचर के सामने खुद को थप्पड़ भी मार लेती है सो दैट क्रिएचर रियलाइज़ करे कि उसने क्या गलती की है एंड देन क्रिएचर उसे शांत करता है। देन हम देखते हैं कि मॉम का बॉयफ्रेंड यानी कि टैरो तनिया को एक गिफ्ट दे देता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है और फिर वो टैरो को अपने स्टंट दिखाने लगती है जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होते हैं। फिर टैरो उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हम सभी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सके। जबकि उसकी मॉम का ये कहना था कि उसे एक परफेक्ट जिम्नास्ट बनना ही है। लेकिन क्या वो जिम्नास्ट पसंद करती है? फिर तनिया सोच में पड़ जाती है और फिर तभी वो क्रिएचर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। फिर तनिया जल्दी से रूम में जाती है और कुछ फूड खा के वॉमिट कर देती है सो दैट वो क्रिएचर उसे खा सके। इतने में ही टैरो वहाँ पे आ जाता है और वो एक भयानक तनिया को देख लेता है और फिर रूम बंद करते टाइम तनिया का हाथ उस डोर में फंस जाता है और उससे लग जाती है। उसके थोड़ी ही देर के बाद तनिया टैरो के पास चली जाती है और उससे माफ़ी मांग लेती है और ये भी कहती है कि वो उसकी मॉम को कुछ भी ना बताए। अब जिम्नास्ट कंपटीशन का टाइम आ जाता है। उसकी माँ काफ़ी खुश होती है और वो तनिया को एक स्टंट परफॉर्म करने के लिए बोल देती है जिसमें तनिया नाकामयाब हो जाती है और तभी उसकी मॉम को उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इस बात से मॉम तनिया पे बहुत ही गुस्सा हो जाती है लेकिन बॉयफ्रेंड के बेबी को बहुत प्यार करने लगती है। इस बात से तनिया काफ़ी चिढ़ जाती है और बस फिर कनेक्शन से एल यानी कि क्रिएचर तक वो बात पहुंच जाती है जो कि उस बेबी को मारने वाली होती है। एंड देन तनिया को रियलाइज़ हो जाता है कि उस बेबी के साथ क्रिएचर यानी कि एली कुछ भी गलत कर सकती है, तो वो कहती है कि उस बेबी को उनके साथ चलना चाहिए। अब तक के मूवी में क्रिएचर जो भी काम करती है वो सब तनिया की इनर फीलिंग्स होती है। अब तनिया एक कंपटीशन में जाती है और वहाँ पे स्टंट परफॉर्म ही कर रही होती है, तभी वो रियलाइज़ करती है कि क्रिएचर उस बेबी को मारने ही जाने वाला है। तब वो अपने ही हाथ में चोट लगवा के अपना कंपटीशन ख़राब कर लेती है। जब तनिया के हाथ में चोट लगती है तो क्रिएचर के भी हाथ में चोट लग जाती है और उसी टाइम टैरो वहाँ पे आ जाता है और वो देख लेता है कि तनिया यानी कि वो क्रिएचर जो कि बिल्कुल तनिया के जैसे दिख रही थी, वो उस बेबी को मारने वाली होती है। और फिर कंपटीशन ख़त्म करके जब मॉम और तनिया उसके घर पे चले जाते हैं तब टैरो उनको वहाँ से भगा देता है और कहता है कि आप लोग मुझसे और मेरे बेबी से दूर रहना, और फिर ब्रेकअप भी कर लेता है जिससे उसकी मॉम काफ़ी टूट जाती है। एंड देन वो लोग घर पे आ जाते हैं जहाँ पे मैथियास एंड उसके डैड काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गए, जिस पर मैम डैडी को बहुत ही ब्लडी किस देती है जबकि वो अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन वो दिखाती है कि वो नॉर्मल है। और यहाँ पर वो डैड होते हैं जिनके ऊपर खून क्यों लगा हुआ है वो पूछते भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि तनिया क्रिएचर को अपने रूम में नहीं आने देती है और फिर विंडो से गिर जाती है और फिर तनिया के डैड ये हरकत देख लेते हैं जिसको डैड तनिया ही समझ लेते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि तनिया की घमंडी मॉम जो कि अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है फिर मेकअप करके अच्छा लुक दे देती है और ब्लॉगिंग करने के लिए बैठ जाती है और फिर ये कहती है कि फेलियर्स तो हमारे लाइफ का पार्ट है
और फिर वो तनिया की तरफ गुस्से में देखने लगती है। मतियास भी तनिया को टॉन्टिंग करने लगता है और फिर नाराज़ होके तनिया बाथरूम में चली जाती है और फिर नहाने लगती है और नहाने वक्त ही रोने लगती है। और फिर क्रिएचर जो कि कबर्ड में लॉक होती है वो भी रोने लगती है। उतने में ही तनिया की मॉम वहाँ पे आ जाती है, जिसको क्रिएचर के अंदर से गंदी सी स्मेल भी आती है और वो उसे जंगली भी बोल देती है। एंड देन तनिया की मॉम क्रिएचर को अपने पास बिठा के बालों को कॉम्ब करने लगती है। तभी उसके बाल उनके हाथ में आ जाते हैं। फिर क्रिएचर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, फिर भी वो तनिया की मॉम को शांत करने लगती है। उतने में ही तनिया वहाँ पे आ जाती है और एक जैसी दो तनिया देख के तनिया की मॉम काफ़ी शॉक हो जाती है। अब क्रिएचर तनिया की मॉम पे हमला ही करने वाली होती है, तभी तनिया उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि उसे यहाँ पे कोई काम नहीं है और यहाँ पे उसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है। ये बात सुन के क्रिएचर अंदर से टूट जाती है और इमोशनल डैमेज होने के कारण वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसके कारण उसका मुंह भी फट जाता है। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। फिर तनिया की मॉम को तनिया बताती है कि एली यानी कि उस क्रिएचर को तनिया ने हैच किया है और वो काइंड ऑफ उसकी मदर है, बट अब वो उससे दूर होना चाहती है। फिर तनिया एंड तनिया की मॉम नाइफ लेके पूरे घर में उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं और फिर तनिया की मॉम उस क्रिएचर को ढूंढ ही लेती है और जैसे ही वो नाइफ से उसे मारने लगती है तनिया बीच में आ जाती है, क्योंकि वो काइंड ऑफ उसकी मदर ही होती है। अब गलती से वो नाइफ क्रिएचर की जगह तनिया को लग जाती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और उसी टाइम तनिया का खून उस क्रिएचर के मुंह में चला जाता है। फिर उसका मुंह जो फट चुका होता है वो भी ठीक हो जाता है एंड उसकी आंखें भी नॉर्मल हो जाती है और उसकी आवाज़ ह्यूमन जैसी हो जाती है। और फिर वो क्रिएचर पूरी तरह से तनिया में कन्वर्ट हो जाता है और तभी वो उसकी मॉम को माँ कह के पुकारता है। तभी हम समझ जाते हैं कि ये जो क्रिएचर था वो दूसरा कोई नहीं बल्कि तनिया की एक हिडन पर्सनालिटी होती है। एंड देन ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बेसिकली डायरेक्टर ने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि आप जैसे हो बहुत ही परफेक्ट हो, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। तनिया जो कि एक परफेक्ट एथलीट बनने के लिए खुद को बदल देती है, उसकी मॉम जो कि सबको कंट्रोल करना चाहती है और तनिया को अपने जैसे बनाना चाहती है, इस चक्कर में तनिया अपनी खुद की पर्सनालिटी भूल के जैसे उसकी मॉम चाहती है वैसा रहने लगती है। क्रिएचर के रूप में हमें ये पता चलता है कि तनिया की असली वजह, असली पर्सनालिटी कुछ और ही है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।